विधानसभा के टाइम पे सबको ये था भाई कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, और वो भाग गए कांग्रेस की तरफ। मुझे तो नहीं लगता मेरे अलावा कोई इस वार्ड से कोई दावेदारी मेरे जितनी कोई ले जो व्यक्ति एक कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ माला डालते हुए, माला डलवाते हुए खड़े थे, वो भी आज भी बीजेपी पार्टी का बैनर लगाए हुए है। हरियाणा नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 मार्च को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 12 मार्च को वोटों की गिनती होगी। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनावी नामांकन की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होगी, जो कि 17 फरवरी तक चलेगी। वहीं 12 मार्च को काउंटिंग सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई ट्रांसफर बेहद जरूरी होगा तो इसके लिए चुनाव आयोग से इसकी इजाजत लेनी होगी। हालांकि आचार संहिता वही लागू होगी जहां चुनाव होने हैं। चुनाव की सूचना मिलते ही तमाम भावी उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी गुरुग्राम खेड़की दोला मंडल के महामंत्री ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हरियाणा नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को गिनती होगी। ऐसे में हमारे साथ खेड़की दोला मंडल के महामंत्री नरेश कटारिया जी मौजूद हैं। नरेश कटारिया, सबसे पहले स्वागत है आपका जेडी न्यूज़ में। नरेश जी, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया था, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और जो आपने कहा वो समय आ गया, इस समय की इंतज़ार तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे और बहुत कम समय मिला और इतनी जल्दी इलेक्शन की घोषणा होगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। कयास लगाए जा रहे थे कि अप्रैल में चुनाव होंगे, कोई कह रहा था मार्च में चुनाव होगा, किसी को उम्मीद नहीं था कि आज ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, यही सोच रहे थे भाई अब बच्चों के पेपर है, लेकिन ये तो जो चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के तो सभी कैंडिडेट, एक एक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, और हरियाणा सरकार तो इलेक्शन के लिए बहुत पहले से ही तैयार थी। गुरुग्राम नगर निगम को बात करूं, हालांकि आप खेड़की डोला मंडल के महामंत्री भी है बीजेपी के, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम में तैयार है? गुरुग्राम मानेसर अगर चुनाव की बात करूं, बिल्कुल तैयार है, ये तो बहुत पहले से ही तैयार है हमारी पार्टी तो। और ये तो बस डेट की प्रतीक्षा थी, वो आज पूरी होगी। नरेश जी, कैसे देखते हैं आपकी काफ़ी कार्यकर्ता है जो टिकट मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज उसका जनाधार दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो पीछे विधानसभा के चुनाव हुए, अगर उस टाइम पे अगर इलेक्शन होता तो मैं अपने वार्ड की बात करूं तो हमारे वार्ड में कम से कम 7-8 व्यक्ति थे जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे। लेकिन अब जो हमारा हरियाणा के अध्यक्ष बडोली जी है या गुड़गांव से गुरु अपने कमल यादव जी है, इन्होंने क्लियर बोल दिया, जिन्होंने बगावत की है और जो विधानसभा में किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ भागे जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, तो उनको तो टिकट देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मैं और पूरे गुड़गांव की तो बात नहीं करूँगा, मैं अपने ही वार्ड की बात करता हूँ। वार्ड 8 में तो बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के सिंबल से ही वो लगाए हुए थे होर्डिंग, लेकिन आज वो विधानसभा के टाइम पे सबको ये था भाई कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है, और वो भाग गए कांग्रेस की तरफ। तो अब मुझे तो नहीं लगता मेरे अलावा कोई इस वार्ड से कोई दावेदारी मेरे जितनी कोई ले और भी पोस्टर लगे हैं। वार्ड की बात करूँ तो और भी कई दावेदार है जो टिकट मांग रहे हैं, बीजेपी से टिकट मांगेंगे वो लोग। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ। जो व्यक्ति एक कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ माला डालते हुए, माला डलवाते हुए खड़े थे, वो भी आज भी बीजेपी पार्टी का बैनर लगाए हुए है, लेकिन उसको पार्टी टिकट थोड़ी देगी। जो पार्टी के साथ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो उस टाइम पार्टी के साथ था, टिकट उन्हीं को मिलेगी। ऐसा सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो उस टाइम पे भाग गए थे, अब उनकी कोई जगह नहीं है भारतीय जनता। वार्ड 8 से आप भी टिकट मांग रहे हैं, तो क्या आपकी बात हुई है? क्या टिकट कंफर्म कर दिया किसी ने? नहीं, अभी तो ना मेरी किसी से बात हुई है और ना ही किसी ने कंफर्म। सुनने में आ रहा है कि नरेश कटारिया एक कार्यकर्ता जो काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और चुनाव के वक्त भी साथ थे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करूँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चा हो रही है कि टिकट मिल सकती है।
देखो, ये तो आप बता रहे हो मुझे, एक मेरे नाम की चर्चा है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं औरों की तरह नहीं था। मैंने, ठीक है, मीडिया चैनल और बहुत सारे चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने यही बताया कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जब मैं तो कन्फर्म ये था सरकार आए या ना आए, कई लोग भाग गए थे कांग्रेस से, आए या ना आए, मैं रहूँगा भारतीय जनता पार्टी में। हमने तो बिल्कुल क्लियर यही बोल दिया था। और फिर हमारे यहाँ से कैंडिडेट माननीय राव नरवीर को टिकट दे दी, उसके साथ हम खुला प्रचार किया, उनके साथ रहे, तन मन धन तय उनके साथ लगे रहे, और उसका नतीजा आपके सामने आया। चलिए वार्ड 8 की बात करूं अगर मैं समस्याओं की, क्योंकि अब 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है, हालांकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हुई इन 1 से 1.5 सालों में? देखो, जो आम समस्याएं होती है वही ज़्यादा थी। जैसे सीवर की तो पूरे गुड़गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है। सही तरीके से जो पीछे 5 साल हमारा जो पीछे चला गया, सरकार जरूर बीजेपी पार्टी की थी, लेकिन हमारा यहाँ से जो विधायक था वो निर्दलीय था, वो इतना काम नहीं कर पाया यहाँ पे, नहीं उन्होंने इतना ध्यान दिया। तो अब जिस दिन से राव नरवीर जी आए हैं, उस दिन के बाद तो आप खुद ही देख लो, पहले तो इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल था, आज बिल्कुल अलग से लगता है कि हाँ अब काम हो रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको टिकट मिल जाती है, तो वार्ड 8 की तस्वीर कैसी होगी? आप ये मत कहो मान लीजिए, मैं पूरी उम्मीद के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मैंने किया है पार्टी के साथ, ऐसा किसी ने नहीं किया, तो मेरे को टिकट पक्का मिलेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। राव नरवीर के करीबी माने जाते हो आप, इसको लेकर कंफर्म कर दिया क्या आपने? राव नरवीर ने कंफर्म कर दिया? नहीं, ये तो देखो संगठन का काम है, लेकिन मुझे उम्मीद, केवल मुझे अपनी उम्मीद है, ये संगठन का काम है टिकट किसको देंगे। बाकी मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे अपने संगठन पे भी पूरा भरोसा है। एक जो व्यक्ति उनके लिए काम किया है, टिकट उन्हीं को मिलेगी। चंद्र जी, लास्ट सवाल है कि वार्ड 8 की तस्वीर का जिक्र फिर दोबारा करूंगा, कैसी होगी तस्वीर इसकी? अगर मान लीजिए आप पार्षद बनते हैं, आपको बीजेपी टिकट देती है। देखो, सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बादशाहपुर विधानसभा में बैठे हैं, और बादशाहपुर विधानसभा से जो हमने एक विधायक बनाकर भेजा, आज वो कैबिनेट के मंत्री है, जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, राव नरवीर। राव नरवीर ये कहता है कि मेरे पास तो काम लेके आओ, अगर आपके काम ना हो जिम मुझे बताओ। तो हमने तो उनका 2014 से 19 का भी कार्यकाल देखा। उस टाइम पे तो मैं सेक्टर का केवल एक RWA प्रेसिडेंट था, और मुझे पार्षद बना देंगे तो उसके बाद तो बिल्कुल इसकी तस्वीर ऐसी बदल देंगे कि जो बहुत सारे लोग, राजनीति तो जिन लोगों का विश्वास उठा हुआ है, जो लोग आज हम जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई सब पहले तो सभी वादा करते हैं, जो उनकी सोच है उस सोच को बदल देंगे। वो लोग भी ये जरूर कहेंगे कि अब की बार जो हमने वोट डाला वो सही जगह पे डाला। आप कह रहे हैं कि वार्ड 8 की जनता अगर साथ देती है तो विकास करेंगे, तस्वीर बदल देंगे। RWA प्रधान भी थे आप सेक्टर 9 के, क्या कुछ काम करवाया था आपने अपने प्रधान? ये तो आप मुझसे ना पूछ के ना सेक्टर 9 के किसी भी घर की बेल बजा दो और ये पूछो नरेश कटारिया ने क्या काम किया है, या इस टाइम आप देवीलाल नगर की 1 नंबर गली में बैठे हो, आप सेक्टर 9 के जिस तरफ से भी आए हो, हमने वो काम किया जो सेक्टर 9 के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि नरेश कटारिया इतना काम कर देगा। यहाँ पे मैं 2013 में जब RWA का प्रेसिडेंट बना था, नीम के पेड़ गिने चुने 1 या 2 3 थे, आज 2000 से भी ज़्यादा नीम के पेड़ है, जामुन के पेड़ है। सेक्टर को गेटेड एरिया बनाया, चारों तरफ से वार में जाली लगाई, और सेक्टर 9 के लोगों के सहयोग से हमने ये काम किया। और हमारे बनने से पहले बहुत चैन छीनी जाती थी, चोरियां होती थी, गाड़ियां की चोरी हो जाती थी, टायर गायब हो जाते थे। आज भी सेक्टर 9 में लोग कहते हैं जब से नरेश कटारिया प्रेसिडेंट बना उसके बाद हमें इन सभी समस्याओं से निजात मिल गई। नरेश कटारिया की माने तो लगभग 1.5 सालों से नगर निगम के मेयर और पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसीलिए शहर में समस्याओं का अंबार है। लेकिन राव नरवीर के मंत्री बनने के बाद धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है।